नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने के बाद अब राजनीतिक दल अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। भले ही केंद्र में भाजपा की सरकार हो, लेकिन एनडीए में शामिल दल भाजपा को मुश्किलों में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल भाजपा का ये डर पीएम के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के समय से ही चला आ रहा है। वजह साफ है, भाजपा को इस बार इतनी सीटें नहीं मिली थीं कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। बस यही वजह है जो कि भाजपा को दिन रात टेंशन दे रही है। बता दें कि सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सहारा लिया है। वो सहारा भाजपा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लिया है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने भले ही पीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन भाजपा को ये डर हर वक्त सता रहा है कि कहीं इन दो नेताओं में से किसी एक ने भी पलटी मार दी तो भाजपा को पीएम मोदी को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। जिस वजह से पीएम मोदी और भाजपा के आला कमानों को सीएम नीतीश कुमार की हर बात माननी पड़ रही है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ दिनों पहले एनडीए की मीटिंग से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही एनडीए दलों की बिहार में मीटिंग आयोजित करवा रहे हैं। दरअसल बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार ने खुद एनडीए गठबंधनों के दलों की मीटिंग बुलवाई। हालांकि इस मीटिंग के बाद प्रदेश में सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल इस मीटिंग में कई बड़े नेता नजर नहीं आए, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है। बता दें कि एनडीए की इस बैठक में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस नहीं पहुंचे और ना ही उनकी पार्टी का कोई नेता बैठक में मौजूद रहा। खास बात तो ये है कि पशुपति पारस खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक के लिए किसी को भी न्योता नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है? मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक में गठबंधन के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान बैठक में नहीं मौजूद रहे। वहीं बिहार एनडीए के अहम खिलाड़ी जीतन राम मांझी भी बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन मांझी के बेटे संतोष सुमन बैठक में शामिल हुए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनुपस्थिति ने राज्य के राजनीतिक गलियों में हलचल तेज कर दी है। इससे कि मुख्यमंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस कुमार के बीच दरार की अटकलें जो हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। रालोसपा को बैठक का न्योता नहीं दिया गया। हालांकि रालोसपा ने एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रालोसपा की ओर से कहा गया कि वो अनदेखी के बावजूद एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है। रालोसपा ने अपने भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए एक अलग बैठक की, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह सहित प्रमुख नेता शामिल हुए। हालांकि इस मीटिंग के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सारे दल के नेता वहां आए थे। मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े नेता थे केंद्रीय। नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए? तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस तरह के नेता वहां उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार के। बहुत जगह चुनाव होने हैं, बहुत सीटों पे राज्य के बिहार मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव होने हैं। तो हमारे यहाँ भी चुनाव है। हमारे यहाँ भी उम्मीदवारों के लगभग सभी दल के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है और सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, हम बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं।
तो हम लोग जनता के मुद्दे के साथ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार अपना चारों सीटों पे हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत। शहाबुद्दीन की वाइफ और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया है, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिर से जो लोग हैं जैसे लोगों को जो है ला रहे हैं, हम लोगों को बोलते थे। देखिए, आपका प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की अपनी एक आइडेंटिटी भी है। वो हमारे दल में काफी समय से हैं और वो लगातार चुनाव लड़ती आई हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ी है, पार्टी संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के। नीतीश कुमार को फिर से धोखे का डर सता रहा है, इसीलिए नीतीश एनडीए के घटक दल से एकजुट होकर के काम करने को लेकर जोर दे रहे हैं। नीतीश ने बैठक में जोर देकर कहा कि एनडीए की मीटिंग बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होनी चाहिए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जनता को साफ मैसेज जाए कि गठबंधन एकजुट है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। साल 2020 में 43 सीटों पर अटकी जेडीयू पुराने इतिहास से सबक लेकर कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही है। इसीलिए एनडीए की मीटिंग में वैसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई जो एनडीए के घटक दलों के गले की फांस बनी हुई है। साल 2020 के चुनावी परिणाम के बाद जेडीयू बीजेपी पर शक करने लगी थी। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारकर जेडीयू की मिट्टी पलीद करने में जुटे हुए थे। चिराग कामयाब भी रहे, एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन नीतीश की जेडीयू जो है वो महज 43 सीटों पे सिमट के रह गए। नीतीश सीएम बन गए, लेकिन उन्हें लग गया कि ये खेल बीजेपी की तरफ से खेला गया था, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में भी ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही है। इसी वजह से साल 2022 में जेडीयू ने एनडीए से किनारा करके आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन आरजेडी के साथ भी रिश्ते महज 1.5 साल ही चले और नीतीश वापस एनडीए में आ गए। नीतीश द्वारा इस कदर पलटी मारने से उनकी छवि को बड़ा धक्का पहुंचा, लेकिन वो इस बार एनडीए के सभी घटक दल को साथ कर बिहार में कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है और केंद्र सरकार जो है वो नीतीश की पार्टी के समर्थन से चल रही है। खैर, अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी न केवल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बल्कि उपचुनाव को लेकर भी प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं के लगातार बयान जारी हो रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता जो हैं मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि बिहार में हो रहे उपचुनाव में जनता का समर्थन ना मिलने से एनडीए पूरी तरह से हताश है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप इस वीडियो में देख लीजिए। एनडीए हताश और निराश है कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए को कहीं जनता का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है, और 25 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने एक मॉडल पेश किया है बिहार की जनता के सामने, रोजगार का मॉडल, कलम बांटने का मॉडल, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई सिंचाई का मॉडल, वो जनता को पसंद आ गया है। अब तो एनडीए कितना भी बैठक कर ले, अब जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी सरकार को बनाएंगे और सबको रोजगार दिलाएंगे। शहाबुद्दीन की पत्नी कल हिना साहब और उनके बेटे ओसामा है कल आरजेडी को ज्वाइन किया, तो जेडीयू सवाल। देखिए, जेडीयू क्या सवाल करेगी? जेडीयू तो बहुत डोरे डाल रही थी, तो जेडीयू को सवाल करने का कोई नैतिक बल नहीं है। वो तो फाउंडर थे शहाबुद्दीन साहब, उनके परिवार तो आरजेडी से कभी अलग हुए नहीं थे। कुछ दिनों के लिए ठीक है कि वो चुनाव लड़ी, लेकिन वो हमारे थे और हमारे हैं लोग दोनों, हिना साहब जी ने और ओसामा जी ने, दोनों ने कल पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, कई सीनियर लीडर के सामने सदस्यता ली है और मजबूती मिलेगा। पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी 2020 में बनी थी, सरकार बनाने से हम चूक गए थे। इस बार जनता कोई गलती नहीं करेगी, पूरा। गौरतलब है कि चुनाव से पहले एनडीए की इस तरह मीटिंग होना और वहां बड़े बड़े नेताओं का मौजूद ना होना भाजपा के लिए तो किसी बड़े खतरे से कम नजर नहीं आ रहा है। अब जाहिर है कि इस मीटिंग के बाद से प्रदेश का सियासी माहौल बदल चुका है। अब देखना ये होगा कि भाजपा के सामने खिलाफत का बिगुल सबसे पहले कौन सा दल उठाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।